हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी में आपकी पार्टनर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक ब्लॉकबस्टर गाने अर्जन वेली के साथ इंग्लिश लर्निंग के कुछ टिप्स। आप सोचेंगे भैया इस गाने के साथ भी इंग्लिश के टिप्स मिल सकते हैं। You've got to be kidding me right now. Well, she means you've got to be kidding me right now. इसका मतलब है जब आप किसी बात को लेके बहुत आश्चर्यचकित हो जाएं, like for real, really, seriously, इसकी जगह आप कह सकते हैं you've got to be kidding me right now. तो मैंने यहाँ पर you've got to be kidding me right now इसलिए बोला क्योंकि ये एक पन है। पन वो लिटरेरी डिवाइस होता है जिसे हम वर्ड्स में इम्पैक्ट या इफेक्ट डालने के लिए थोड़ा सा वर्ड्स के साथ प्ले कर लेते हैं। अब इस गाने के साथ सीखेंगे पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस, यानी कि जिसकी मदद से हम अपनी इंग्लिश को दमदार और इंटेंस बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स और सीखेंगे सबसे जरूरी बात, इस गाने का सिग्निफिकेंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाने के लिरिक्स के साथ इंग्लिश के कुछ टिप्स। इंग्लिश सीखने का पहला रूल है इग्नोर ऑल द रूल्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रूल्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन मैंने ये जो स्टेटमेंट बोला ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो कि किसी भी स्टेटमेंट में पैराडॉक्स लेके आता है। पैराडॉक्स क्या होता है? अच्छा, ये वो चीज होती है जो कॉन्ट्रोडिक्टरी लगती है हमें, यानी कि रियलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेस इज बेटर। अब आप कहेंगे लेस यानी कि कम, बेटर कैसे हो सकता है? तो जब कोई सिचुएशन लेस कॉम्प्लिकेटेड हो, लेस डिफिकल्ट हो, ऑब्वियसली वो सिचुएशन फिर बेटर होगी। दैट्स पैराडॉक्स। तो जब से मैंने ये गाना सुना है अर्जन वेली, I just can't get over it. Can't get over it means when you cannot stop being bothered about something or by something. Oh, this song is awfully good. Awfully good, that means really good. अब लेकिन awful का मतलब तो बुरा होता है, good का मतलब अच्छा। तो ये क्या है? ये है एक ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन वो लिटरेरी डिवाइस है जिससे हम अपने सेंटेंसेस में इम्पैक्ट या एम्फेसिस डालने के लिए यूज करते हैं जब हम दो ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेफनिंग साइलेंस, ओनली चॉइस, सैडली हैप्पी, ऐसे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये गाना आखिर है क्या। ये गाना है एलिगरी। एलिगरी इज अ पोएटिक डिवाइस जो यूज होता है किसी भी स्टोरी या पोम के पीछे छिपे हुए इंटेंस मीनिंग को बताने के लिए, जनरली कोई मॉरल मीनिंग या पॉलिटिकल मीनिंग। इसमें ये हिडन मीनिंग है कि रणबीर यानी कि मूवी का रणविजय अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। एलिगरी के और एग्जाम्पल्स हैं मूवी लाइफ ऑफ पाई और क्लास 10th की पोम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। आगे बढ़ते हैं। एलिगरी के अलावा ये गाना एक ओड भी है। अब ओड क्या होता है? ओड एक और ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसके जरिए हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी आइडिया को एक लिरिक पोम ट्रिब्यूट की तरह दे सकते हैं। किसी खास आइडिया को लेके जो बनाई जाती है उसे ओड बोलते हैं। तो इस गाने के जरिए राइटर ने अर्जन वेली, जिनका पूरा नाम था अर्जन सिंह नलवा, उनको ट्रिब्यूट दिया है। आइए शुरू करते हैं गाने की पहली लाइन से। अर्जन वेली ने, द अग्रेसिव अर्जन। अग्रेसिव अर्जन, अर्जन वेली ने, वैसे तो ये सिर्फ एक नाम है लेकिन मैंने यहाँ पर अर्जन के साथ एक एडजेक्टिव एग्रेसिव यूज कर लिया है आपको अर्जन का कैरेक्टर समझाने के लिए कि इस टाइम वो किस कैरेक्टर में, किस रूप में आए हुए हैं, और दूसरा आपको एलिटरेशन समझाने के लिए। यहाँ यूज हुआ है एलिटरेशन। एलिटरेशन वो पोएटिक डिवाइस है जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में सिमिलर साउंड लेकर आता है या फिर उनके पहले अल्फाबेट्स सेम होते हैं। एलिटरेशन के और एग्जाम्पल्स हैं फिश फ्राई, स्वीट बर्ड्स सैंग। आगे देखते हैं सेकेंड और थर्ड लाइन को मिला के। हो खड़े विच डंग खड़ के चक होए, हो खड़े विच डंग खड़ के उत्थे हो गई लड़ाई पारी। अब देखिए इन दो लाइंस में फर्स्ट फ्यू वर्ड्स सिमिलर हैं, दैट मीन्स यहाँ यूज हुआ है एनाफोरा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रेपिटेशन माना जाएगा, यहाँ पर एनाफोरा माना जाएगा। जब कुछ सेंटेंसेस में शुरुआत के वर्ड्स बार बार रिपीट करके यूज हुए हों, इफेक्ट डालने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए, उसे एनाफोरा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने देखिए किस तरह लाइन्स बोली। वी कैन नॉट डेडिकेट, वी कैन नॉट कॉन्सेक्रेट, वी कैन नॉट हैलो। तो यहाँ यूज हुआ है एनाफोरा। अच्छा, इन्हीं लाइन्स में जो वर्ड डंग खड़के यूज हुआ है वो है ककोफनी। ककोफनी वो पोएटिक डिवाइस है जो हम अनप्लेजेंट साउंड्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिशेस क्रैशिंग ऑन द फ्लोर, हॉर्न्स ब्लेयरिंग, पीपल येलिंग। सो इस लाइन का मीनिंग है ड्यू टू अ फियर्स फाइट देयर इज अ लाठी चार्ज इन द क्राउड। फियर्स फाइट में फिर से क्या यूज होगा? एलिटरेशन, एफ एंड एफ। आगे की लाइन है ओ अर्जन वेली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी। The boisterous Arjun tied his feet together and hit his opponent with an axe. Boisterous
मीनिंग देख लीजिए। अच्छा, इस लाइन का मतलब ये थोड़ी है कि अर्जुन ने अपने पैर बांध लिए और फिर उसने ओपोनेंट को मारा। वही पैर बांध लेगा तो वो कैसे अपने दुश्मन पर वार करेगा। यहां यूज हुआ है हाइपरबली। हाइपरबली मीन्स एग्जैजरेशन, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, बताया जाए। दैट मीन्स उसने पूरे जोर के साथ अपने ओपोनेंट पर, अपने दुश्मन पर वार किया। हाइपरबली का एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आई वॉच्ड दिस मूवी 100 times। 100 times का मतलब है कि आपने 100 बार गिन के मूवी देखी है। इट इज जस्ट एन एग्जैजरेशन कि आपने मूवी बहुत बार देखी है। आगे की लाइंस हैं, टकवे गंडासे छवियां तेरी ओए, टकवे गंडासे छवियां कहंदे खड़क पियां किरपाणा। अब यहाँ देखिए दोनों लाइंस में फर्स्ट फ्यू वर्ड्स मैच हो रहे हैं, सिमिलर हैं। दैट मीन्स यहाँ फिर से एनाफोरा का यूज हुआ है। Here, these lines visually capture the tumultuous chaos of the battle or the fierce fight, encapsulating the indomitable spirit of Arjun Veli amidst the melee. So, English की इस एक लाइन में मैंने यूज किए हैं कुछ बेहतरीन vocabulary: tumultuous, chaos, indomitable, melee, fierce and encapsulating. आगे की लाइन्स देखते हैं। साना वागु जट पेड़ते हो, साना वांगू चट पेड़ते सखी सुखना दिसे भगवाना। साना वांगू जट पेड़ दे, इस लाइन में इमेजरी पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। इमेजरी पोएटिक डिवाइस एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो कि हमारी सेंसरी ऑर्गन्स को अपील करता है, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स को अपील करता है और कुछ ऐसी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज करते हुए एक इमेज सी क्रिएट कर देता है। इमेजरी का एक और एग्जाम्पल हो सकता है, द ग्रास वॉज ग्रीन एंड द फ्लावर्स वर रेड। तो एक डिस्क्रिप्टिव इमेज सी क्रिएट हो गई, पता लग रहा है कि ग्रास जो है वो ग्रीन है, फ्लावर्स जो है वो रेड है। The imagery of bulls colliding illustrates the ferocity and intensity reminiscent of the battles of the era of Arjun Veli. इस लाइन में देखिए आपने 3 वर्ड्स, ferocity, intensity, reminiscent. The meaning of this line is that there is no sign of peace as the Jat boys are fighting like bulls. Fighting like bulls. Fighting like word का इस्तेमाल होते ही ये बन गया हमारा एक नया पोएटिक डिवाइस, सिमिली। तो जब भी हमारा कंपैरिजन होता है किसी चीज या इंसान का किसी और चीज या इंसान से, वो हो जाता है सिमिली। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिमिली हमेशा लाइक या एज वर्ड का यूज करते हुए होगा। तो एक तो हुआ इमेजरी, जहां पर फाइटिंग बुल्स की इमेज क्रिएट करके जट बॉयज की फाइट की इंटेंसिटी बताई गई है, और दूसरा हुआ फाइटिंग लाइक बुल्स, यानी कि कंपैरिजन हुआ कि जट बॉयज जो है वो बुल्स की तरह फाइट कर रहे हैं, इतनी ज्यादा भयंकर लड़ाई कर रहे हैं। दैट इज सिमिली। सिमिली का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, यानी कि वो एक लायन के जितना ब्रेव है। कंपैरिजन, तुलना हो गई। हो लीरो लीर हो जाओगी कहते बचनों दी फुलकारी। तो अब आपको एनाफोरा का मतलब समझ आ चुका है कि जब अलग अलग लाइंस में शुरू के कुछ वर्ड सिमिलर हो रहे हो तो वो एनाफोरा होता है। लेकिन अब इस लाइन से हम समझेंगे एक नया पोएटिक डिवाइस, मेटाफर। सिमिली की तरह ही होता है, तुलना ही होती है इसमें, लेकिन इसमें लाइक या एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, लीरो लीर हो जाएगी बचनों दी फुलकारी, वहां कोई बचनों खड़ी है, उसकी फुलकारी वाली चुन्नी जो है वो लीरो लीर हो जाएगी, ऐसा नहीं। इस फुलकारी की तुलना हो रही है वहां की फाइट की इंटेंसिटी से, कि मतलब वहां जो कुछ भी होगा वो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। दैट इज वाई कंपैरिजन चल रहा है कि इतना बुरा हाल है, इतनी बुरी तरह लड़ाई हो रही है। सो इट इज अ मेटाफर। So this line means that Bachano's दुपट्टा, Bachano's फुलकारी दुपट्टा will be ripped apart. That means लीरो लीर हो जाएगा वो, ठीक है। यहां पर जो लाइन है लीरो लीर, ये है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स तब होता है जैसे कि जो लीरो लीर ऐसी ऐसी साउंड्स वाले वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिटर पैटर ऑफ द रेन, तो ऐसी साउंड वाले वर्ड्स को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। सो जब आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट साउंड्स हो एक लाइन में तो उसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे कि हिकरी डिकरी डॉग, या फिर शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, तो यहाँ पर स की साउंड या श की साउंड आइडेंटिकल साउंड कर रही है, ठीक है। दैट इज कॉन्सोनेंट्स। बट मेनली यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है बचनों दी फुलकारी वाले वर्ड से, वाली लाइन से। दैट इज विविडली पेंटिंग अ पिक्चर अंडरस्कोरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट हैपनिंग। अगली लाइन है खुंडियां दे सिंह फंस गए कोई नितरो वदनवे खानी। यहाँ यूज हुई है आयरनी। आयरनी एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है कि जो असलियत में कुछ और हो सिचुएशन और हम कोई ऑपोजिट ही लाइन बोल रहे हो, ताना मारते हुए, टॉन्ट करते हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर वेदर बहुत खराब है तो हम कहें वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, दैट्स एन आयरनी। अब यहाँ पे कैसे यूज हुई है आयरनी? Hundiya the Singh फंस गए means the bulls have got their horns locked and only a worthy opponent can win this the prevailing fight. That means जो अच्छा खासा खाता पीता हो भाई उसी के बस का है ये फाइट जीतना, अदरवाइज तो नहीं। That's an irony.
ऑब्वियसली कौन ही ऐसा होगा जो अर्जुन वेली के आगे टिक पाएगा, दैट इज वाई आयरनी का इस्तेमाल हुआ है। इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि कोई भी अर्जुन वेली के आगे टिक नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि अर्जुन वेली जो है वो बहुत ही एक भयंकर लड़ाई लड़ रहा है और उसको कोई हरा नहीं पा रहा है, वो इनडोमिटेबल है, मतलब कि वो अजेय है। आगे है धरती ते खून डुलिया जिवें तिड़के घड़े चो पानी। तिड़के जो साउंड है घड़े पे जब टक से कोई स्टोन लगता है, दैट इज तिड़के। दिस इज ऑनोमेटोपोइया, अनदर पोएटिक डिवाइस जो एक कनेक्टेड साउंड बताता है। कनेक्टेड मीन्स फॉर एग्जांपल हम अगर कैट की बात करें तो वो म्याऊं करती है, ऑब्वियसली हम वो डॉग के लिए साउंड यूज नहीं करेंगे, दैट इज ऑनोमेटोपोइया। या फिर अगर हम स्नेक के लिए यूज करें तो वो हिस साउंड, या बीज के लिए यूज करें तो बजिंग साउंड यूज करते हैं, दैट इज ऑनोमेटोपोइया। और इस लाइन का मीनिंग है ब्लड इज poured ऑन द ग्राउंड लाइक वाटर फ्रॉम द पॉट। तो यहां फिर से इमेजरी और सिमिली दोनों का यूज हुआ है। दिस लाइन सिग्निफाइज द शेयर ब्रुटैलिटी ऑफ द कॉन्फ्रंटेशंस, यानी कि जो लड़ाई हो रही है वो कितनी ज्यादा भयानक है वो दिखाई जा रही है इस लाइन से। होशेरा वांगू यार खड़गे वेली नाल सी जिन्नादी यारी। That means the courageous allies of Arjun Singh Veli stood beside him and loomed like lions. Loomed like lions, LLL यहाँ alliteration का यूज हुआ है। यहाँ पर एक और पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, दैट इज सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी चीज की मदद से कोई और सिंबॉलिक बात बताते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जब उसके फ्रेंड्स शेर की तरह उसके साथ खड़े हैं, दे स्टूड बिसाइड हिम लाइक लायंस। दिस शोज द सेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड यूनिटी अमंग द ग्रुप। दिस हाईलाइटेड देयर अनयील्डिंग सॉलिडारिटी। लूम्ड लाइक लायंस में सिंबोलिज्म के अलावा सिमिली भी यूज हो रहा है क्योंकि इसमें लाइक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और कंपैरिजन हो रहा है अर्जुन वेली के फ्रेंड्स का लायंस के साथ। चारे पासे रोड़ा पै गया जदों मारिया गंडासा हाथ जोड़ के। वो जदों मारिया गंडासा हाथ जोड़ के, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन के एंड के कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। शुरुआत के रिपीट नहीं हो रहे, एंड के रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ एनाफोरा नहीं, एपिस्ट्रोफी यूज हुआ है। एपिस्ट्रोफी ये एक अलग पोएटिक डिवाइस है, एक अलग फिगर ऑफ स्पीच है। और इस लाइन का मीनिंग है दैट व्हेन अर्जुन वेली स्ट्रक विद हिज फोर हैंड्स बाउंड द न्यूज स्प्रेड क्विकली। यानी कि जब अर्जुन वेली ने अपने दुश्मन के हाथ बांध कर और फिर हमला किया तो ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई। अगली लाइन है खून दे तराड़े चढ़ दे थल्ले सुट दे हां थोड़ा नू मरोड़ के। The blood pours out like a waterfall, like a waterfall. Simile again. Arjun Singh Veli grabs his opponent's necks and throws them to the ground. अर्जुन वेली ने अपने दुश्मनों की गर्दन पकड़ के उन्हें जमीन पे गिरा दिया। आगे है शेर जिहा रौब जटदा वे थल्ले रखदा पुलिस सरकारी। That means Arjun Veli's power resembles that of a lion who even keeps the enforcement in his back rag. Back and drag, यहाँ पे a sound मैच हो रही है, a and a. This is assonance. Assonance वो poetic device है जिसमें vowel sound मैच कर रही होती है लेकिन consonant sound नहीं। So back and drag, तो a sound मैच कर रही है। एंड यहाँ अर्जुन वेली की अथॉरिटी को एक लायन से कंपेयर किया है, इसीलिए यहाँ पर भी सिमिली का यूज हुआ है। अर्जुन वेली ने वो पैर जोड़ के गंडासी मारी। द अनरूली अर्जुन टाइड हिज फीट टुगेदर एंड हिट हिज ओपोनेंट विद एन एक्स। सो दैट एंड्स द सॉन्ग हियर। एंड रणबीर को मेटाफर की तरह यूज किया गया है अर्जुन वेली को डिपिक्ट करने के लिए, क्योंकि रणबीर का कंपैरिजन अर्जुन वेली से किया जा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज अ मेटाफर हियर। अब जानते हैं अर्जुन वेली थे कौन। अर्जुन वेली जिनका पूरा नाम था अर्जुन सिंह नलवा, ही वॉज द सन ऑफ अ सिख मिलिट्री कमांडर हरि सिंह नलवा। जगराऊं नाम की जगह से बिलोंग करने वाले अर्जुन सिंह नलवा ने 18th सेंचुरी में ब्रिटिश और मुगल्स के खिलाफ सिख एम्पायर के लिए बहुत से बैटल्स लड़े, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। ये गाना स्ट्रक्चर किया गया है धाड़ीवार म्यूजिक के स्टाइल में, जो गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सिखों की वॉर स्पिरिट को मोटिवेट करने के लिए यूज करते थे। सो Arjun Veli makes for an electrifying ode, celebrating the abandonment of timidity and cowardice, making its people courageous and valiant. I really wish मैं जमाल खुदू के साथ भी कोई इंग्लिश के टिप्स निकाल सकूं। I love the song so much. LSF and LSS.